ना हमने इनको फिजिकल पोजेशन दिया है, कब्जा आज तक भी हमारा, हमारे घर भी बने हुए हैं। जमीनों का रजिस्ट्रेशन तो जी जब होता उसके बाद 2006 में हुड्डा ने अपने नाम पे कर ली वो अपने कागजों में। जमीन को हमसे छीन लेते, उसके मालिक की कागजों में वो बन के सरकार को पावर है। फसलें तो हमारी आज भी खड़ी है, ये जबरदस्ती आके वहाँ पे अपने जेसी बुलडोजर लेके आ जाते हैं, हम रोकते। अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से फॉलो ना करते हुए सबको बेवकूफ़ बनाया। झूठ है सब कुछ, इन्होंने भ्रष्ट तरीके से अपने नकली कागज सब तैयार करे। अब आर्ट के नाम पे 645 रुपये गज और बेच रहे हो उसको 1.5 लाख रुपये गज, तो कहाँ जनित है इसमें? प्रूफ करो कोई भी। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, इसमें मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां पर ये किसान जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। किसान संघर्ष समिति ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 75, 80 यानी बडौली, प्रहलादपुर, मिर्ज़ापुर, सिही, फज्जीपुर, ये जो है सामूहिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है, क्योंकि कहीं कि एक और किसान जहाँ बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो MSP की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है ये किसान बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी नमस्कार जी, मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं अपने गांव बडौली, प्रहलादपुर, मिर्ज़ापुर, सिंह, भतोला की तरफ से हम यहाँ पे अपनी ज़मीनों को जो कि गैरकानूनी तरीके से अधिकृत कर ली गई थी, उनकी लड़ाई के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और ये तो आप सब चीज़ देख ही सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के साथ इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कितना अन्याय हो रहा है। तो हमारी जो ज़मीन है गांव बडौली, प्रहलादपुर, सिंह, मिर्ज़ापुर, भतोला की सेक्टर 75 और 80 के डेवलपमेंट के नाम पे गैरकानूनी तरीके से अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से फॉलो ना करते हुए 2006 में एक्वायर कर लिया गया था। एक्विजिशन जो हुई थी उस समय पे उस एक्विजिशन में बहुत सारी कमियां थी, जिन कमियों से मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं। सबसे पहले हर गांव का एक लाल डोरा होता है, वो लाल डोरा अधिग्रहण हुआ 2006 में, लाल डोरा बना हुआ 1954 का। जब अधिग्रहण 2006 में हुआ तो लाल डोरा का जो विस्तार था वो 2006 के हिसाब से होना चाहिए था, जो कि विद रिस्पेक्ट टू या तो टाइम पीरियड हो या विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन हो, वो नहीं किया गया। दूसरा, जो सर्वे होता है, जो फिजिकल सर्वे होता है, जहाँ पे अधिकारी जा जाके देखते हैं कहाँ घर बना है, कहाँ मकान बने हैं, कहाँ पे इनका खल खलियान की जगह है, कहाँ पे इनके पशुपालन की जगह है, कहाँ पे इनकी खेती की ज़मीन है, कहाँ इनके ट्यूबवेल है, कहाँ इनके पेड़ पौधे, वो सर्वे ढंग से नहीं किया गया। सबसे बड़ी इसमें कहा इन्होंने हमारी कृषि वाली उपजाऊ ज़मीन को बंजर दिखा के अपने कागजों में अधिग्रहण करा। आपके पास कोई प्रूफ है जो आप बोल रहे हैं कि हमारे बिल्कुल, हमारी जो केस की फाइल है, जो हम लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ पे हमारी सभी फाइलों में वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हमने इनके रिकॉर्ड निकाले, जब इन्होंने लैंड एक्वायर करी थी, कि आपने मतलब जो इनकी फाइल बनाई थी इन्होंने एक्विजिशन के टाइम पे, उसमें इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि ये ज़मीन बंजर है, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए हम इसका अधिग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, ये विद प्रूफ है और सारे दस्तावेज हम लेके बैठे हैं। हरियाणा सरकार कोई भी फसल खरीदती है तो एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से खरीदती है जी, तो क्या उन जमीनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बाद? जमीनों का रजिस्ट्रेशन तो जी जब होता उसके बाद 2006 में हुड्डा ने अपने नाम पे कर ली वो अपने कागजों में। अच्छा, हुड्डा ने 2006 में ही कब्जा अपने कागजों में, अपने कमरों में बैठ के, अपने ऑफिसों में बैठ के अपने नाम पे दिखा दिया। अच्छा, अब जिस जमीन को हमसे छीन लेते, उसके मालिक की कागजों में वो बन के सरकार को पावर है, तो फिर हम कहाँ का रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का कराए? फसलें तो हमारी आज भी खड़ी है, ये जबरदस्ती आके वहाँ पे अपने जेसी बुलडोजर लेके आ जाते हैं, हम रोकते कि। और फिर सबसे बड़ी बात, ना हमने मुआवजा उठाया है, ना हमने इनको फिजिकल पोजेशन दिया है, कब्जा आज तक भी हमारा, हमारे घर भी बने हुए, हमारी खेती भी हो रही है, हमारे पशु मवेशी सब वहीं बंध रहे हैं, तो कैसे इनके हाथों में कब्जा है? फिर गांव के 98 से 99% लोग असाक्षर थे उस समय पे, इन्होंने उसकी असाक्षरता का लाभ उठाते हुए, लोगों को गुमराह करते हुए, अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से फॉलो ना करते हुए सबको बेवकूफ़ बनाया और कागजों में अपने चढ़ा दिया, भाई हमने सब कुछ बता दिया सबको और किसान इसमें मंजूर है। झूठ है सब कुछ, इन्होंने भ्रष्ट तरीके से अपने नकली कागज सब तैयार करे। दूसरा, इन्होंने हमारे मंदिर, हमारे घर, हमारे कब्रिस्तान, शमशान घाट, स्पोर्ट्स को, हमारा स्टेडियम, उसको भी इन्होंने एक्वायर कर लिया और रोज़ लेके आ जाते हैं नोटिसों को लेके, बिल्डर्सों को लेके, भाई इसको हटाओ हम यहाँ पे। और फिर जनहित के नाम पे, आपको ये तो पता है कि कोई भी लैंड एक्वायर होती है वो जनहित के नाम पे होती है, पब्लिक वेलफेयर होती है। इसमें जनहित क्या है कि बसे बसाए लोगों को आप उजाड़ रहे हो और दोबारा वहीं पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉलोनी बसा के बाहर के लोगों को वहाँ बसा रहे हो। किसान को दे रहे हो अवार्ड के नाम पे 645 रुपये गज और बेच रहे हो उसको 1.5 लाख रुपये गज, तो कहाँ जनहित है इसमें? प्रूफ करो कोई भी। कोई कोर्ट में हमारे केस चले, कोई प्रूफ नहीं कर पाया, सिर्फ वो ये कह देते थे आपने सेक्शन 5A के ऐतराज़ क्यों नहीं दर्ज कराए? ऐतराज़ हम इसीलिए नहीं दर्ज करा पाए क्योंकि 2006 में हम तो अब युवा पीढ़ी है, थोड़े बहुत समझे हैं, पता ही नहीं थी किसी को भी नहीं पता थी जी। तो अब क्या लगता है कि कोर्ट क्या कहता है? हम जमीनें नहीं देंगे। कोर्ट तो जी ये कहता है कि कानूनी रूप से हम हारे पड़े हैं, क्योंकि कोर्ट सीधा लेके खड़ा हो जाता है सेक्शन 5A के ऑब्जेक्शन कहाँ है,
अब ऑब्जेक्शन जब करते जब हमें अवगत कराता है, ये गवर्नमेंट बॉडी का ही काम होता है हम लोगों को जागरूक करना भी। अगर आपको इसमें एतराज है तो बताओ। तो आप ये बताइए, डिपार्टमेंट तानाशाह हो रहा है, सरकार तानाशाह हो रही है? दोनों मिली जुली हो रही है। इसमें HSVP भी है, इसमें हमारी हरियाणा सरकार भी है, और ये दोनों मिलके पूंजीपति जितने भी इनमें से निकले हुए वो सब मिलजुल के षड्यंत्र रचते हैं। किसानों की दादालाई संपत्ति जो मिली हुई है उसको कम पैसों में इनसे कैसे भी करके हड़प लो और फिर मोटा मुनाफा कमाने के लिए इसको ऑक्शन में डाल के बेचो। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लोकेश है। लोकेश जी, कितनी जमीन की बात है ये ज़मीन 650 एकड़ के करीब में है जी। अच्छा। और इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से इसे एक्वायर कर लिया था, जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, हमारी ज़मीनें और हमारे घर जो बने हुए उन्हें ना तोड़ा जाए, उन्हें ऐसे के ऐसे यूं ही उन्हें छोड़ दिया जाए। आज भी हम वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे हमारे पशुपालन हो रखे हैं, वहीं से ही हम अपने खेती करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। हमारी सरकार से बस यही दरख्वास्त है, हमारी ज़मीनों को जो कि तो ही छोड़ दिया जाए।